हेलो स्टूडेंट्स, एनवीए स्कूल देवलिया से जो क्लास 10th की साइंस चल रही थी हमारे, उसमें 8 पार्ट में डिस्कस करेंगे आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने इससे पहले वाली जो 7th पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल किस किस बेसिस पे बनाई गई है। तो पीरियोडिक टेबल को हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने प्रोटॉन है किसी एलिमेंट के अंदर, जितने प्रोटॉन्स है उसके अनुसार हमने क्या किया था, उसको एलिमेंट्स को जमाया था उसमें पीरियोडिक टेबल में। अब आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के डिफरेंट वे से देखेंगे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल थी जो हमें बुक में मिलती है क्लास 10th में, एक ऐसी पीरियोडिक टेबल मिलती है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एस ब्लॉक, सेकेंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स, उनको लर्न करना इजी नहीं है। इस वजह से हमने क्या हुआ कि इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, इजी वे से हम इसको लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि एस ब्लॉक। तो मैंने ऐसे बताया था तुम्हें लास्ट क्लास कि जो सीधी लाइनें होती है या जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसमें, वर्टिकल लाइंस होती है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम क्या कहते थे, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी उसको क्या कहते थे हम, पीरियड्स। तो टोटल ग्रुप एस में 2 ग्रुप थे, पी में 6 ग्रुप थे, डी में 10 ग्रुप थे और एफ में 14 ग्रुप थे। तो हमारे पास अगर टोटल ग्रुप्स देखे पीरियोडिक टेबल में तो 2 प्लस 10 और प्लस 6, तो टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18। और पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स कितने होते हैं, 7। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ में तुम्हें नोट्स भी लिखवाऊंगा इसके। तो सबसे पहले है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमने देखा है कि जैसे मैंने सभी एलिमेंट्स के बारे में देखा है, तो ऐसे हैं कि सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन है, हाइड्रोजन, इधर है हीलियम, यहां लिखा है हीलियम। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके नीचे हीलियम के नीचे आता है नियोन। उसके बाद फिर से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे एलिमेंट्स को रखा हुआ है। ये मैंने तुम्हें 20 तक के एलिमेंट्स बताए हैं। इसके बाद 20 से जो 30 तक के जो एलिमेंट्स है उनको याद करने की कुछ ट्रिक्स बना रखी है। शक्ति, वी, करे, मन, फी, को, नी, कु, जन, ये कुछ एलिमेंट्स है। देखो, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहां तक 30 एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के। तो हमें 118 एलिमेंट्स लर्न करने हैं, तो ये इजी नहीं है। इसके लिए इसको 4 भागों में हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और मैं इनको याद करने की ट्रिक के साथ तुम्हें बताता हूं कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तुम्हें सबसे पहले मैंने लिखवाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि जैसे हमने कार्बन का लिखा तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, 1s2, 2s2, 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो ये हमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका किस में जा रहा है, p में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p ऑर्बिटल में जा रहा है। इसका मतलब ये किस में मिलेगा, हमें p ऑर्बिटल में मिलेगा। और 2 का मतलब इसकी पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, सेकंड पोजीशन पे मिलेगा। और इस 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये 2p2 दिख रहा है, तो इस 2 का मतलब ऐसा है कि p के सेकंड ग्रुप में मिलेगा। p में कितने ग्रुप होते हैं, टोटल 6 ग्रुप होते हैं। यहां हमने देखा कि p में कितने ग्रुप होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, p में कितने ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप होते हैं। 6 में से सेकंड ग्रुप में ये देखो कार्बन दिख रहा है हमें। तो ये हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे हमें एलिमेंट्स की पोजीशन पता कर सकते हैं हम एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले मैं देखो 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं, उसके बाद तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे पता चलेगा कि हम पीरियोडिक टेबल में किसके हिसाब से, किस अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एस ब्लॉक, या तुम लिख सकते हो पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये लाइन ऊपर लिखना कि पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक है एस ब्लॉक। जो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है
या एस ऑर्बिटल में जाता है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। द एलिमेंट्स which last electron enters into s orbital called s block elements। ये कौन होते हैं? s block वाले एलिमेंट्स होते हैं। s block को मैंने दो सब डिवाइडेशन किया था, ये फर्स्ट ग्रुप था और ये सेकेंड ग्रुप था। S block divided into टू ग्रुप्स, है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं हम? एल्केली मेटल्स, और सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्केली अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप तो मैं आपको बता रहा हूं, ग्रुप फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? एल्केली मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है? मैं आपको याद करने की ट्रिक के साथ बताता हूं। फर्स्ट ग्रुप में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। लर्न करने की ट्रिक है ली ना के रब सिस फर। देखो मैं एलिमेंट्स के नाम लिखता हूं नीचे, हेलिना के रब सिस फर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर यानी रुबेडियम, सी एस यानी सीजियम और एफ आर मतलब फ्रेंसियम। ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इनमें हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, लिथियम 3 पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 37 पे आता है, ये 55 पे आता है, ये 87 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम और फ्रेंसियम वाले एलिमेंट्स है। और इन सभी का देखो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, मैं एक बार बता रहा हूं, उसके बाद पूरे जो ग्रुप्स होंगे उनको डायरेक्टली हम पढ़ेंगे। 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1, इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका लिख के देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहां देखो तुम एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s1 2s1 3s1 4s1। अगर इसको लिख के देखोगे लास्ट में आएगा 5s1, इसको लिख के देखोगे आएगा 6s1, इसको लिख के देखोगे तो क्या आएगा? 7s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s में। s में कितना इलेक्ट्रॉन है? सभी एलिमेंट्स के s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लेफ्ट टू राइट जाए तो कोई ऊपर से नीचे जाते हैं जब पीरियोडिक टेबल में, अप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स का वो क्या रहता है? सेम रहता है। केवल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। ये देखो इसमें 1 सेल था एक ही, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 है, इसमें 4s1 आ रहा है, 5s1 आ रहा है, 6s1 आ रहा है और 7s1 आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है एल्केली मेटल्स। अगर इन सब की तुम वो देखोगे वैलेंसी, तो वैलेंसी सभी की +1 होती है। जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनको एल्केली मेटल्स कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम उसमें आते हैं और इन सभी की वैलेंसी +1 होती है। ये फिक्स बातें हैं। मैं आपको बताता हूं इसके आगे ग्रुप सेकेंड, उसको कहते हैं एल्केली अर्थ मेटल्स, EARTH, एल्केली अर्थ मेटल्स। मैं इनके रीजन भी बता सकता हूं तुम्हें। इसको एल्केली मेटल्स क्यों कहते हैं कि कोई भी एल्केन, एल्केन का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है क्षार। कोई भी बेस बनाते हो तुम, एग्जांपल कौन से लिखते हो? याद करो, देखिए ये लिखते हो गया, इनके साथ OH जोड़ के देखो बेस बनेंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम NaOH एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सब क्या है? बेस। इसलिए इनको एल्केली मेटल्स कहते हैं, है ना। तुम इसमें से नोट्स भी लिख सकते हो अपने, है ना। एल्केली अर्थ मेटल्स, एल्केली अर्थ मेटल्स कहते हैं ग्रुप सेकेंड को। और ग्रुप सेकेंड में सबसे ऊपर आता है बेरिलियम। तो याद करने की ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो याद करने की ट्रिक क्या होगी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये मैंने बिल्कुल हिंदी में ऐसे लिखा है।
अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स के नाम लिख सकते हैं। देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये एलिमेंट्स है, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है इसके। अब इन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो देखो, एटॉमिक नंबर लिखना हो ना कभी भी इनका, तो बेरिलियम का 4 होता ही है। एक मैजिक नंबर बताता हूं, एल्केली जो अर्थ मेटल्स होती है उनकी पहले तो तुम वैलेंसी लिखना +2, सभी एल्केली अर्थ मेटल्स की वैलेंसी +2 होती है। और इसके साथ ही हम अगर डिस्कस करें तो एक मैजिक नंबर होते हैं हमारी केमिस्ट्री के, वो होता है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये हमारे केमिस्ट्री के एक मैजिक नंबर है। इनसे हम सभी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें सभी के एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो 2 को तो भूल जाओ। उसके बाद 2 और 8 कितने होते हैं, 12, इसका नंबर है 12। 12 और 8 कितने होते हैं, 20। 20 और 18 कितने होते हैं, 38। 38 और 18 कितने होते हैं, 56। 56 और 32 कितना होता है, 88। तो ये इनके एटॉमिक नंबर है। अगर इनमें से किसी को भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे, तो जैसे इसमें क्या आ रहा था, S1 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 आ रहा था ना, वैसे इसमें क्या आएगा, सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, S2, क्योंकि ये S का सेकंड ग्रुप है ना। तो देखो मैं लिख के बताता हूं, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, यही होगा 4। इसका देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 है। लास्ट में क्या रहा है, 2s2 3s2, इसके आएगा 4s2, इसके आएगा 5s2, इसके आएगा लास्ट तक 6s2 और इसके आएगा 7s2। तो ये हमें बताता है पोजीशन कि s के सेकेंड ग्रुप में है, ये एलिमेंट s के सेकेंड ग्रुप में मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में s के सेकेंड ग्रुप में मिलेगा। और हमेशा जैसे 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, ये हमें पोजीशन बताता है कि बेरिलियम सबसे ऊपर होता है। जैसे मैं एस ब्लॉक बना के बताता हूं तुम्हें, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें एस ब्लॉक ऐसे बना हुआ है, सही है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में हम बात करें तो इधर हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक इधर है, सही है। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, है ली ना के रब सिस और फर। अब ये देखो, मैंने से बताया था तुम्हें कि ऐसे ग्रुप तो कितने होते हैं, ग्रुप होते हैं 18। ग्रुप हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 18। अगर ऐसी बात करें हम पीरियड्स की, तो पहला पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट होते हैं, यहां पे और यहां पर। यहां हीलियम होता है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इधर देखो 1 ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, 3 से लेके 12 तक यहां होते हैं, 13 14 15 16 17 और ये 18 ग्रुप है। तो ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन होता है ऊपर और ग्रुप 18 में हीलियम होता है। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स में नीचे ही एलिमेंट लिखे होते हैं। तो इसका देखो दूसरे वाले का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। तो हमारे पास अगर हम ऐसे तिरछी लाइनों की लाइनों की बात करें तो पीरियड्स कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट पीरियड में 1 और 1 कितने एलिमेंट होते हैं, केवल 2। फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं ओनली 2। इसके बाद जो भी है नीचे के जो एलिमेंट्स है 7 तक हमारे पास पीरियड्स होते हैं, इससे ज्यादा पीरियड्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नहीं होते हैं। तो मैंने यही तो सिखाया तुम्हें, है ली ना के रब सिसफर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इनको कभी भी इनका एटॉमिक नंबर लिखना हो तो सीधी सी ट्रिक है, 2 8 8 18 18 और 32। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 8 कितना होता है, 11, 11 और 8 कितना होता है, 19। इधर लिख देता हूं ना, उधर जगह नहीं है, 19, 19 और 18 कितना होता है, 37, 37 और 18 कितना होता है, 55, 55 और 32 कितना होता है, 87। ये इनके एटॉमिक नंबर है। तुम्हारे पास बुक होगी क्लास 10th की, उसमें पीरियोडिक टेबल निकाल के मिला के देखो, एक एक एलिमेंट्स तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। तो अभी आज के लिए 15 मिनट से ज्यादा का मैं वीडियो नहीं बना सकता, है ना। तो हमारे पास 15 मिनट ओवरऑल होने को रही है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, तुम्हें इतना ही पढ़ना है। और ये पीरियोडिक टेबल में देखना है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं नीचे एलिमेंट्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलता है हमें,
और ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी अगर हाइड्रोजन की +1 है तो नीचे वालों की सबकी +1 होगी। अगर जैसे यहाँ पे बेरिलियम की वैलेंसी +2 है तो सबकी +2 होगी। अगर यहाँ पे बोरोन की +3 है तो सबकी +3 होगी। एक ग्रुप में रखते हैं ना तो एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, एक जैसी होती है। इसी वजह से इनको क्या करा है, एक ग्रुप में रखा है। तो मैं आज आपको केवल एस ब्लॉक बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे और डी ब्लॉक पढ़ेंगे, है ना। इतना ही क्लास 10th में आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।